गुरु जी ये बताइए कि अध्यात्म और योग में क्या अंतर है, हमको समझाइए थोड़ा। जय श्री राम। आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। अध्यात्म और योग में क्या अंतर है, मैं आपको बता दूं कि अध्यात्म और योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कोई अंतर नहीं है। एक दूसरे के एक साथ दोनों का समन्वय हो सकता है। उदाहरण के तौर पे जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो शुरुआत में हम एक बहुत ही अच्छा सुमंत्र उपयोग में लाते हैं और बताते हैं। अब वह मंत्र है कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये विष्णु भगवान का मंत्र है। इसका शाब्दिक अर्थ एक शब्द में है कि आपके हर कार्य सुमंगल हो, मंगल हो, आपकी हर योजना मंगल हो। विष्णु भगवान की तरफ से ये आशीर्वाद आपको मिलता है कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो मानसिक हो, वाचिक हो, आपका शारीरिक हो, हर साइड से आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें और जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। ये इस मंत्र को पढ़ने के बाद ही हम अगली जो है पूजा पाठ की पद्धति करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब हम योग में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि जब आप घर में अशांति महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं, उसका एक ही कारण है, या तो उस वास्तु दोष का कोई असर हो सकता है। आप सोते हैं तो आपको नींद नहीं लग रही है, आप बैठते हैं तो कुछ चिंतन में बढ़ जाते हैं, रात में सोते हैं तो बुरे बुरे स्वप्न आते होते हैं। तो उसमें अब अध्यात्म में जाते हैं तो एक शांति हवन होता है, पूजा पाठ होता है, जो घर में आप महीना 2 महीना जब आपको लगे, अगर आप एक शांति हवन पाठ पूजा करा लेते हैं और उस जड़ी बूटी का जो प्रकाश है, जो उसकी जो उसमें से जो भी जड़ी बूटी का जो धुआं और निकलता है उसके अंदर से, वो क्या करता है कि आपके जो रूम के जहाँ रहते हैं वहाँ के जितने विकार हैं, जितने दुष्प्रभाव है, वो सब वो धूप से और उस पूजा से, उस हवन से वो समाप्त हो जाते हैं। और जैसे ही वो समाप्त हो जाता है तो आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं, बैठते हैं तो आपको अच्छा आनंद महसूस होता है, खाते पीते हैं तो शरीर में लगता है, सोते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है, किसी प्रकार का गलत स्वप्न नहीं आता है। तो ये जब आपके शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद आप योगा प्राणायाम में निकलते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर जो मांसपेशियां हैं 600 से ऊपर है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। शरीर स्वास्थ्य कैसे रहता है, हमारे शरीर के 2 पार्ट हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो जब हमारी मांसपेशियां का एक्सरसाइज अगर सही तरीका से नहीं होगा, वो प्रबल नहीं होंगे, सुदृढ़ नहीं होंगे, तो हम अपने आप को कमजोर, असहज महसूस करते हैं। कारण वही है कि रात में देर तक जगना, आप घर में ठीक ठाक जग के आते हो तो आप वो एक्सरसाइज, वो अपने शरीर की जो मांसपेशियों का एक्सरसाइज सही तरीके से, सहज तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण है कि दिनों दिन आप कमज़ोर होना महसूस करते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। और कमज़ोर होने लगते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, आप डॉक्टर के पास भागना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप सभी भक्तों से, हमारे सब्सक्राइबर सबसे अनुरोध है कि अगर आप जो है अध्यात्म में और योग दोनों को आप सही समझते हैं, आप चाहते हैं कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, निरोग रहूं, तो अध्यात्म के माध्यम से आप हवन और शांति पूजा भी बीच बीच में करते रहें। और जो सुयोग्य पंडित हो, सुयोग्य आपके गुरु हो, उनको बुला के उनके माध्यम से गुरु मंत्र लें। गुरु उच्चारण जो मंत्रों का उच्चारण और जो हवन पूजा का जो उच्चारण होता है, पूरे वायुमंत्र को शुद्ध कर देता है। और ये करने के बाद अपने आगे जो आपकी मांसपेशियां, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने कार्यकलाप हैं, वो चाहे योग से हो या मेडिटेशन से हो या आपके शारीरिक व्यायाम से हो, और उस पर आप करते हो तो आप बहुत ही
सफल उसमें प्राप्त करते, सफलता प्राप्त करते हो, आपकी जो स्वास्थ्य है दिनों दिन रात चौगुनी अच्छी होती चली जाती है, आप निरोग हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, सारा विकार आपके घर से, आपके शरीर से खत्म हो जाता है। तो आज का बस इतना ही। हमारे पंडित अवधेश जी के चैनल पे आप अगर हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे बताए हुए प्रत्येक दिन का एक एक टिप्स को आप अपने उपयोग में लाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। जय श्री राम।